एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सुशांत की मौत दम घुटने से ही हुई है और शरीर में जरूरी अनुपात में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और व्यक्ति की मौत हो जाती। इस कंडीशन में फांसी लगाकर खुदकुशी या फिर तकिए से मुंह दबाकर किए गए कत्ल के मामले में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमूमन मौत की वजह एस्फिक्सिया बताई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के पेट से फूड सैंपल विसरा के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजे गए हैं। विसरा रिपोर्ट 2 दिनों में आने की उम्मीद है। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, इस हालात में जो कंडीशन, जो खबर हमने कल देखी, मुझे लगता है इसमें आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे और समझा पाएंगे कि आखिर ये स्थिति कब आती है सर, ये नौबत कब आती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से एक व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाता है और अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। ये जब आदमी बीमार हो जाता है जी, जिस बीमारी को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, अधिकांश केसेस में डिप्रेशन की वजह से होता है। और दुर्भाग्यवश हम लोग डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते, डिप्रेशन को कमजोरी समझते हैं कि वो आदमी कमजोर था, टूट गया, हताश हो गया। हताशा वगैरह सब उसके लक्षण जरूर हो सकते हैं पर बीमारी नहीं है। बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, उसमें बायोलॉजिकल कारण भी हैं, उसमें जेनेटिक कारण भी हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, उसमें सामाजिक कारण भी हैं, सब मिलकर एक बीमारी पैदा करते हैं। तो ये कहना कि वो कमजोर व्यक्ति था इसलिए टूट गया, या उसको पिक्चरें नहीं चली इसलिए टूट गया, या उसका किसी से ब्रेकअप हो गया ये टूट गया, ये ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रिगर उसी व्यक्ति पे काम करते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो। यदि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं होता तो इन्हीं चीजों को हल कर लेता। और मैं कल से देख रहा हूँ कई न्यूज चैनल पे लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से उसका इलाज भी चल रहा था। तो इसका मतलब कि ये बात तो तय है कि वो व्यक्ति बीमार था और बीमारी में उसका सही इलाज न हो पाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो क्या इसको बचाया जा सकता था, इस जान को बचाया जा सकता था। आशुतोष जी, लेकिन एक चीज और निकल कर सामने आ रही है, कैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ फिल्म निर्देशक के बयान भी आए हैं। वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। तो क्या ये सब चीजें एक बड़ा शक्ल ले सकती हैं कि नौबत यहां तक आ जाए, लोगों से दूरी हो जाना, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करना, खुद कट ऑफ ले लेना सभी से? ये चीजें व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं, डिप्रेशन का ट्रिगर हो सकती हैं जी, लेकिन ये चीजें मौत का कारण नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका करियर असमय खराब हो गया, फिल्में नहीं चली, इंडस्ट्री से पूरी तरीके से बाहर हो गए, लाइमलाइट से चले गए। पर ऐसा नहीं कि सबने सुसाइड कर लिया। सुसाइड जैसी घटना वही लोग करते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो हमें इसको बीमारी की तरह से देखना पड़ेगा, न कि एक कमजोरी की तरीके से। ये अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज लोगों तक पहुंचा पाऊं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको समझना। ये एक बीमारी है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है वैसे ही ये बीमारी है। जैसे बाकी बीमारियों में जाने जाती हैं वैसे इन बीमारियों में भी जाने की संभावना है। ठीक है कि शारीरिक बीमारियों में दूसरे तरीके से जाती हैं, यहाँ आदमी आत्महत्या जैसी घटनाएं करके अपनी जान देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देश में हम लोग डिप्रेशन की पीक पर बैठे हैं। हर 5वां आदमी, जो स्टडीज हैं वो बता रही हैं कि डिप्रेशन का शिकार है। दुनिया भर में हम लोग लीडर बनने वाले हैं डिप्रेशन के मामलों में, वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। तो डिप्रेशन को अब वो समय आ गया है कि हम गंभीरता से लें, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें और मानसिक स्वास्थ्य का भी वैसे ही इलाज कराएं जैसे बाकी बीमारियों में हम करते हैं। आशुतोष जी, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, और क्योंकि ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, पीस ऑफ माइंड का जिक्र बड़ा जरूरी है। आदमी सब कुछ अचीव कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है, उसके पास स्टारडम होता है, नेम फेम सब कुछ होता है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड शायद इसी की तलाश में थे। हाँ, जरूर रहे होंगे, क्योंकि जब आप असफलता के दौर में होते हैं तो आपके सामाजिक संबंध कमजोर होने लगते हैं। आपको जीवन में छोटी छोटी जो अचीवमेंट पे खुशियां हम लोग बटोरते हैं वो खुशियां भी आप देखना बंद कर देते हैं। आप ग्रेटफुल कम हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, समाज के प्रति जी। तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो उन्हीं परिवर्तनों में वापस लड़ता है और बाउंस बैक करता है जी। शायद इसी की जरूरत थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी भी ये चीज करते। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमसे जुड़ने के लिए। साइकेट्रिस्ट हैं और बेहतर तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया कि आखिर ये स्थिति क्यों आती है और डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका इलाज
जरूरी है। शायद इन चीजों से उबरने की कोशिश कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। अमित राय हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे लाइव जुड़े हैं और कल से ही लगातार इस पूरी बड़ी खबर को कवर कर रहे हैं। अमित, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? देखिए, जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां ये मैं शेयर करता हूं। सुशांत का 5 महीने से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। सुशांत की बहन ने 5 दिन पहले फोन पर बात किया था। सुशांत ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है। सुशांत की बहन जो है बैंड्रा उनके घर आई, 2 दिन रही। फिर सुशांत ने डिप्रेशन की दवाई खाना बंद कर दी थी और दोस्त कुक ने ये बताया था कि सुशांत का जो व्यवहार था वो अनयूजुअल था। सुशांत जो है वो डीप डिप्रेशन में था। सुशांत के मैनेजर को सुशांत का फोन पासवर्ड पता था। फोन खुलने पे आखिरी कॉल रात 3 बजे का सुशांत ने अपने दोस्त महेश शेट्टी को कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया था। और जब महेश ने जो है कल दोपहर 12 बजे जो है रिटर्न कॉल किया तो सुशांत ने फोन नहीं उठाया। तब तक सुशांत की मृत्यु हो चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल जो है मुंबई पुलिस के हाथ लगे। हाल ही के ट्रांजेक्शन में कोई बड़ा नुकसान जो है बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखा है। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में नारकोटिक्स का कोई लक्षण नहीं दिखा, यानी किसी प्रकार के नशे के दबाव में सुशांत नहीं थे। पुलिस की जांच का दायरा सुशांत सिंह राजपूत के निजी संबंधों और करीबी दोस्तों के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले सुशांत की उनके पिता से फोन पे बात हुई थी, जिसमें पिता के आग्रह पर सुशांत ने नवंबर में शादी करने की बात मान ली थी। और सुशांत के करीबी दोस्तों ने मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत जिससे शादी करने वाला था उससे उसके रिश्ते जो है ठीक नहीं चल रहे थे। और वहीं सुशांत के करीबी दोस्तों की अगर माने तो सुशांत और रिया की शादी होने वाली थी और कुछ दिनों से उन दोनों का झगड़ा चल रहा था। लॉकडाउन में रिया सुशांत के घर पर भी थी, बाद में सहेली के यहाँ वो शिफ्ट हो गई। रिया सुशांत से बात नहीं कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत ने रिया को फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए उसने उनके कॉमन फ्रेंड महेश को फोन किया, लेकिन दोनों ने जो है फोन नहीं उठाया था। एक और जानकारी मैं आपको दूं कि जो मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि शाम 4 बजे जो है पवन हंस जो शमशान भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और मुंबई पुलिस का उसी के हिसाब से शमशान घाट में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि दम घुटने से हुई है। और मैं आपको बताऊं कि हमने कल रात को 11 बजे इस खबर को ब्रेक किया था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पूरी हो गई थी कि जो सैंपल है वो जेजे अस्पताल को भेज दिए गए। और रिपोर्ट में यह आया कि एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई है। और ये वो स्थिति होती है जिसमें शरीर में जरूरी प्रमाण में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बहुत ज्यादा जरूरी बातों को साझा करने के लिए। तो ये तमाम बातों का जिक्र जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अमित राय कर रहे थे, जो कुछ पहलू हैं जो निकलकर सामने आए कि रिया चक्रवर्ती जो कि इनकी कथित गर्लफ्रेंड थी, उससे शादी करने की बात भी सामने आ रही है और वो इनका फोन नहीं उठा रही थी।